Hello children, today's topic is Foundation of the Indian National Congress। आपने कांग्रेस पार्टी का नाम सुना होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी बनी थी अंग्रेज़ों के समय पर, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते थे। मीन्स द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडिया एट द टाइम द कांग्रेस was founded. So how the Congress was founded and the people who given the path or way of formation of National Congress, we will discuss in this topic. तो इसको समझने से पहले कि कांग्रेस बनी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसकी वजह से या किन लोगों की वजह से कांग्रेस बनी। फॉर दिस here the heading is predecessors of the Indian National Congress। यहाँ predecessors को हम precursors भी कहते हैं। precursors और predecessors का मतलब है कि जिन्होंने कांग्रेस को बनाने का रास्ता दिया, बताया कि कांग्रेस बननी चाहिए या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो इंडियंस के इंटरेस्ट को फेवर करे। तो इसमें अब इससे पहले हमने अभी जो टॉपिक फिनिश किया था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसमें हमने राजा राम मोहन राय की बात करी थी। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे सुधार किए हैं और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी उस टाइम पर राइज़ किए थे और इससे लोगों को एक इंडिया को पूरा यूनाइट करने का एक रास्ता मिला था। उसके बाद में अगर किसी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए रास्ता देने में, तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी, इनको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। He made England the center of his political activities and laid the foundation of East India Association in London in 1866। ये एक ऐसे लीडर थे इस टाइम पर जो इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में जा कर के इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ भारत में उनकी आवाज़ अंग्रेज़ वहाँ जो ब्रिटेन में बैठे हुए लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुँचने देंगे। तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में ही जा कर के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया और वहाँ पर उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया, एक तरह से ग्रुप या पार्टी कह लीजिए, वो स्टार्ट किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और कब स्टार्ट किया? 1866 में लंदन में स्टार्ट किया था। और उन्होंने बोला कि देखो इंडियंस जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना चाहते हैं या अपने इंटरेस्ट को फेवर करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया को सिर्फ एक सेंटर की तरह यूज़ कर रहे थे कि जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इन्होंने एक ड्रेन थ्योरी भी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ का पैसा यहाँ से कमा रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल ब्रिटेन में करते हैं, इसे ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी बोला कि भाई इस तरह के कुछ एसोसिएशन, जैसे इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाया, तो इनको ये लगता था कि इसी तरह की कोई पार्टी जो है वो इंडिया में भी होनी चाहिए जो इंडियंस को रास्ता दिखा सके और उन्हें मजबूत कर सके। इसके बाद में जो दूसरे प्रीकर्सर है या प्रीडिसीजर हैं जिनको माना जाता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया दादा भाई नौरोजी हैं। उसके बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बंगाल से आते हैं। इन्होंने भी एक एसोसिएशन सेटअप किया था जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन था। तो ऑलमोस्ट जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था या इंडियन एसोसिएशन था, ये इन दोनों का जो मोटिव था वो लगभग, ऑब्जेक्टिव था वो लगभग एक जैसा था। टू ऑर्गेनाइज अ पावरफुल पब्लिक ओपिनियन, to promote the unity of the Indian people and to broaden the base of the national movement were the main objectives of this association। मैंने आपको बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव बताए। पहली तो यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, कि लोग यूनाइट हो, और दूसरा मैंने बताया टू ऑर्गेनाइज अ पावरफुल पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक अपना ओपिनियन दे कि क्या करना चाहिए, अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहिए या अंग्रेज़ों को हटाना चाहिए, भगाना चाहिए, क्या करना चाहिए।
तीसरा मैंने आपको बताया कि टू ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है, यूनाइट करने का, जो देश को एक करने का जो मूवमेंट चल रहा है, वो सिर्फ कुछ जगहों पर रहना चाहिए या पूरे देश में फैलना चाहिए। ब्रॉडन मीन्स पूरे देश में फैलना चाहिए, जिससे देश का हर बंदा, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, कहीं पर भी उसको हर जगह लोग समझे, जाने और उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि इंडिया को जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल सके। तो बेसिकली अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेम द प्रीकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप दो नाम याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये भी याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी लंदन में 1866 में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाया था 1876 में। अब इसके बाद आता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ये कैसे बना। तो इसके लिए हम देखेंगे इस पेज पर, यहाँ पर एक नाम आता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, ये एक रिटायर्ड मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, अंग्रेज़ थे, लेकिन इनके ऊपर कुछ भारतीय जो थे वो विश्वास करते थे, और साथ ही साथ अंग्रेज़ भी इनके ऊपर विश्वास करते थे। तो ब्रिटिश भी चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी पर जो इंडियंस जिस पर फेथ करें, लेकिन वो हमारे फेवर के लिए काम करे। तो इसलिए कहीं ना कहीं A.O. ह्यूम इसके लिए आगे आए। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। He wanted to set up an organization that would draw the government's attention towards the administrative drawbacks and suggest means to remove them. ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करे, मतलब वो गवर्नमेंट को समझाए, बताए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि गवर्नमेंट कहाँ पर गलत कर रही है या कहाँ पर उसकी कमियां हैं, उन कमियों को बताए और गवर्नमेंट को सजेस्ट करे कि वो कैसे उनको दूर कर सकती है। तो ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस को बनाने का। और इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 1884 ह्यूम इन कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। और इसके लिए 1884 में ह्यूम ने इंडियन लीडर्स के साथ कंसल्ट किया, बातचीत करी, और उसके बाद में इंडियन नेशनल यूनियन के लिए एक फाउंडेशन बनाई और एक तरह से मीटिंग रखी। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज कन्वेन्ड बाय द यूनियन एट पूना ऑन December 25, और इस यूनियन ने December 25, 1885 में, 1885 मीन्स आफ्टर 1 ईयर, एक मीटिंग हुई पूना में, और वहाँ पर पूरे देश के जितने भी इंडियन लीडर्स थे वो इकट्ठा हुआ, और इस तरह से पूना में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए पूरा हाँ हो गई, सभी ने उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और इस तरह से December 28 से लेकर के 31 तक पहला कांग्रेस का सेशन चला, और उस कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट रहे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसे हम पहला सेशन कहते हैं कांग्रेस का, जो 28 to 31 December 1885 तक चला, और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इसमें 72 डेलीगेट्स या 72 पार्टीज़ के मेंबर्स और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। तो ये जो चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर 2 है ये हिस्ट्री का, और इस चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, और उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक था वो फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको डिस्कस किया है।
तो I hope children you understood this thing, this chapter very well. So now students, you make the notes, as well as I am giving you some question answers based on this chapter. You have to complete them also. Thank you. Have a nice day.